हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अभ्यास 33 सोल्व करेंगे और इसमें हमें हिंदी में जो शब्द और वाक्यांश दिए हुए हैं उनको हम शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1 पर हमारे पास शब्द है अकुल। तो अकुल में दोस्तों इस जो ये अभ्यास है इसमें ज़्यादातर जो शब्द दिए गए हैं उनमें हमें कौन से आंकड़े का प्रयोग करना है? ल आंकड़े का, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने ल का आंकड़ा पढ़ा था। तो ये उसी का एक प्रैक्टिस लेसन है। तो ज़्यादातर जो भी शब्द हैं उनमें हमें ल के आंकड़े का यूज करना है और उसके बाद जो सेंटेंस है उनमें शब्द चिन्हों का यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए अकुल, तो अकुल के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कल बनाएंगे। कल बना दिया हमने। अब इससे पहले हमने क्या किया, ए रख दिया। अकल, अब अकल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊ की मात्रा रख देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे अकुल। आगे देखिए अखिल, तो वही पैटर्न रहेगा इसमें भी। अखिल, इसको बस हम काट देंगे बीच में से, ए लगा दिया और ये ई की मात्रा रख दी, अखिल। अब आगे देखिए नाला। तो नाला में दोस्तों क्या है कि हम ल का आंकड़ा है उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ल पे हमें आ की मात्रा रखनी है। और अगर हुक का यूज किया, हमने आंकड़े का यूज किया, तो उस पर कोई स्थान नहीं होता जिस पर हम मात्रा लगा सकें। और हमने ये जो आंकड़ा जब पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई भी आंकड़ा, चाहे ल का हो, तय का आंकड़ा हो, न का आंकड़ा हो या ल का जो भी आंकड़ा होता है वो वैसे ल का आंकड़ा है वो लास्ट में लगता नहीं है, न का लगता है। तो ल का जो आंकड़ा है वो शब्द के पहले लगता है, और चूंकि इसमें ल लास्ट में है तो हमें पूरा ल लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, नाला, ना। और यहीं से हम क्या करेंगे, ऊपर से जो नीचे आता है उस ल का प्रयोग करेंगे, ना ला। आगे देखिए अचल, तो हमें क्या करना है, अचल में ल के आंकड़े का यूज करना है। ल का आंकड़ा शब्द के पहले लगता है, किसी भी अक्षर के पहले लगता है। लास्ट में जो आंकड़े लगते हैं वो तय का और न का आंकड़ा होता है, जिसे हम शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, किसी व्यंजन के लास्ट में जोड़ते हैं। और र का और ल का जो आंकड़ा होता है उसे हम क्या करते हैं, व्यंजन के स्टार्ट में अटैच करते हैं। तो स्टार्ट में करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। र के आंकड़े को ही थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम, तो ल का आंकड़ा बन जाता है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। देखिए अचल, तो हमें क्या करना है, चल बनाएंगे, यहीं पर ए रख देंगे, अचल। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें अपर बनाना होता तो हम क्या करते, इस प्रकार लिख देते, क्योंकि जो र का आंकड़ा है उसी को जब हम उल्टा कर देते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ले पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है, अपर, पर का, ये र का आंकड़ा है, यहाँ पर हम ल के आंकड़े का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास शब्द बन जाएगा अचल। आगे देखिए अटकल। अब हमें क्या करना है, देखिए तय, और यहीं से हम क्या करेंगे, कल बना देंगे, ए के लिए ए रख देंगे, अटकल। आगे हमारे पास शब्द है फुटकल। तो फुटकल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फ, ट और कल। फ के लिए इसको काट देंगे, फुटकल, तो ऊ की मात्रा रख देंगे, फुटकल। आगे है सीरियल नंबर 2 पर उठल्लू। तो उठल्लू को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ठ में ल का आंकड़ा जोड़ देंगे, ठल, फिर से ल बना देंगे और ठल से पहले ऊ रखेंगे, ऊ ठ ल और ऊ, उठल्लू। इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा उठल्लू। आगे है कलफ। तो हम क्या करेंगे, क, ल और फ। देखिए दोस्तों, ल और र का जो आंकड़ा होता है वो लिखा पहले जाता है लेकिन पढ़ा बाद में जाता है। जैसे देखिए कै के अंदर ल का आंकड़ा पहले जोड़ा है हमने, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कब, कै के बाद में। कलफ, पुतली, पुतली को देखिए प, यहीं से हम क्या करेंगे, तय का आंकड़ा अटैच कर देंगे और थोड़ा बैक लाके ल बना देंगे। पै पर ऊ की मात्रा रखनी है, तो इस मात्रा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, पुतली, पुतली। आगे है कुलवान। कुलवान के लिए हम क्या करेंगे, कल बनाया, यहीं से वह बना के और लास्ट में न का हुक जोड़ देंगे। कै में ऊ की मात्रा है तो मात्रा यहाँ पर रख देंगे, वह में आ की मात्रा लगा देंगे। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा कुलवान। आगे देखिए कौशल।
तो देखिए दोस्तों, जब हमने मात्राएं पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जब कोई भी रेखा होती है, कोई व्यंजन होता है, तो उस पर बीच में सेकंड प्लेस पर डैश रखते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा। और इसी सेकंड प्लेस पर अगर हम डॉट रखते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं औ की मात्रा। अब देखिए आप, ओ की मात्रा में और औ की मात्रा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम एक ही मात्रा से काम चला लें तो उससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि हम तेज़ी से सीख लेंगे और कन्फ्यूजन हमें नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा, दोनों जब भी आए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये डैश है इसी से काम चला लेंगे, यानी कि ओ की मात्रा को ही हम औ की मात्रा पढ़ लेंगे। आप चाहें तो औ की मात्रा भी लगा सकते हैं, ये जो डॉट लगा सकते हैं, लेकिन ओ और औ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एक ही मात्रा से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए कौशल को हम कैसे बनाएंगे, कै से का सर्कल लेंगे और यहीं से ले बना देंगे, ओ की मात्रा रख देंगे। अब आपको अगर ये गलत लग रहा है तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कौशल, और यहाँ पर आप डॉट रखोगे, औ की मात्रा रखोगे। लेकिन इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप इनका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो ये समझने में बहुत ही आसान है कि कौशल और कौशल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप हिंदी ट्रांसलेशन करते टाइम खुद मात्रा अपने मन से लगा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, औ और ओ की मात्रा जब भी आएगी इस डैश से हम काम चला लेंगे। आगे देखिए चुलबुला, तो हमें क्या करना है, च में भी ल का आंकड़ा जोड़ना है और ब में भी ल का आंकड़ा जोड़ना है। देखिए चुल और यहीं से बुला, च में हमें ऊ की मात्रा रखनी है तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हम नहीं रख पाएंगे, च और यहीं से हमने ल का आंकड़ा जोड़ दिया। तो च में ऊ की मात्रा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे चुल, और ब में ऊ की मात्रा ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा, हम यहाँ पर आ की मात्रा रख देंगे। तो चुलबला यानी कि चुलबुला। देखिए दोस्तों, कुछ मात्राएं हम सुविधा के अनुसार स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम मात्रा लगा सकें और आगे जाके हमें मात्राएं स्किप करनी ही है। तो जितना अगर मात्राओं के बिना काम चल सके तो आप चला सकते हैं। आप इसको चुलबला को चुलबुला पढ़ सकते हैं। आगे देखिए तलफना। तो अब हमें क्या करना था, देखिए जो ल का आंकड़ा और र का आंकड़ा होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो वक्र रेखा होती है उसमें सीधी रेखा में क्या होगा, ये उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए पर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, और पल अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसी आंकड़े को हम उल्टा कर देंगे, एंटी क्लॉक कर देंगे। लेकिन जब वक्र रेखाएं होती है, ये वाली जो वक्र रेखा है उसमें र का आंकड़ा हम इस प्रकार अटैच कर देंगे, और इसी आंकड़े की जब हम चौड़ाई, ये वाली जो चौड़ाई है उसको हम थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ल का आंकड़ा। और जब यही चौड़ाई हम कम कर देंगे तो हम पढ़ेंगे र का आंकड़ा। तो हमारे पास क्या है, तलफना। हमें क्या करना है, तय में ल का आंकड़ा अटैच करना है। तो तय का जो हुक आता है, र का जो हुक था तय में हम जोड़ते थे, उसको हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। तो तल फ, और यहीं से हम क्या करेंगे, कटे हुए न का प्रयोग कर लेंगे। तो तल फ और ना, तलफना। पल थी, तो अब हमें क्या करना है, देखिए पल और यहीं से थी, ये की मात्रा रख देंगे। मलका, तो ये भी वही सेम सिचुएशन है। अगर हमें देखिए मर लिखना होता था तो हम क्या करते थे, इस प्रकार से र का आंकड़ा अटैच करते थे। बट अगर हमें मल लिखना है तो ल को जब हमें लिखना है तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसी आंकड़े की चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देंगे, ये जो चौड़ाई है इसको हम बढ़ा देंगे। तो हमें क्या करना है, मल का लिखना है तो हम बनाएंगे मल और का, मलका। आगे हमारे पास शब्द है मेला। तो मेला को हम क्या करेंगे, देखिए इसको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, मेला, में और ला, मेला। भोला को भी हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा नहीं पाएंगे हम, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भो और ला, भ में ओ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, भोला। आगे शब्द है हमारे पास मलमल। तो हमें क्या करना है, 2 बार मल लिखना है, तो मल, और यहीं से हम क्या करेंगे, इस प्रकार बना देंगे या तो। और इसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे, मल और यहीं से आप कटा हुआ जो मैं है उसका प्रयोग कर लेंगे, मलमल। दोनों सही है, जो आपको इजी लगे, जो आपको सही लगे, जिसमें आपकी स्पीड हो,
उसी का आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। आगे देखिए पलना, तो हमें क्या करना है, पल और कटे हुए न का प्रयोग कर देंगे, पलना। अब शब्द है हमारे पास पतलून, तो पतलून को देखिए कैसे लिखेंगे, तय का आंकड़ा जोड़ा, थोड़ा सा बैक लेके ले बनाया और यहीं से हम न का आंकड़ा जोड़ देंगे, पत ल में ऊ की मात्रा रख देंगे, पतलून। आगे है पतली, तो ये इसके टाइप से ही बनेगा सेम, पतलून और पतली सेम जैसा ही है। तो तय और ली, पतली। आगे देखिए सरल, तो सरल को कैसे लिखेंगे देखिए हम, र और ल, सरल। आगे है साइकिल, तो इसको क्या करेंगे हम देखिए, सा की और ल। अब से के साथ में हम क्या करेंगे, आई की मात्रा रख देंगे, तो हल्का जो डैश होता है उसको हम आई की मात्रा पढ़ते हैं, और आप चाहे तो आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, क्योंकि साइकिल को भी आप साइकिल पढ़ सकते हैं, या आप आई की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो हल्के डैश को हम आई की मात्रा पढ़ते हैं, तो साइकिल, ये कै में ई की मात्रा रख दी, तो शब्द बन गया हमारे पास साइकिल। आगे है कलम तराश, तो देखिए कल, मैं, तरा और श, इसमें हमने क्या किया है, कै में ल का आंकड़ा अटैच किया है, मैं बनाया है, और तय में र का आंकड़ा जोड़ा है, कलम तर और स, आ की मात्रा रख देंगे, कलम तराश। आगे देखिए तलवाना, तो देखिए तल बा, यहाँ से कटे हुए न का प्रयोग कर लेंगे, तलवाना। ये दोस्तों ये मैंने यहाँ से काट दिया है इसको, मतलब अगर आप मैं को जैसे इस प्रकार से काटते हैं तो उसको मैंने क्या किया है, यहाँ से ये कट कर दिया है। ये आगे रूल आपको पढ़ने को मिलेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर जो हम मैं को इस प्रकार से काटते हैं उसको मैंने यहाँ से काट दिया है, यानी कि ये कटा हुआ न है, तलबाना। आ की मात्रा रख देंगे, तलवाना। आगे देखिए मखमल, तो देखिए मैं, ख, थोड़ा सा बैक आएंगे और मैं में ल का आंकड़ा जोड़ते हुए बनाएंगे, मखमल। आगे हमारे पास शब्द है अधखिला, तो देखिए ध, यहीं से खल बना देंगे। अब इसको ध के लिए काट देंगे, ध खला, यानी कि यहाँ पर आ की मात्रा रख देंगे, अधखला को आप अधखिला आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप बेटर समझ जाएंगे, अधखला कुछ नहीं होता, तो ये अधखिला आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास है आप। अब ये सेंटेंस है तो शब्द चिन्हों का यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपका हमारे पास शब्द चिन्ह है आप, कब शब्द चिन्ह है हमारे पास, आप कब आएंगे, तो देखिए हमारे पास इसका भी शब्द चिन्ह है आएंगे। फुल स्टॉप के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मार्क रख देंगे। आगे है जल्दी आना, तो जल्दी आना का क्या है, हमारे पास शब्द चिन्ह है जल्दी आना, शब्द चिन्ह है आना। अभी, तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, शब्द चिन्ह है, ये इसको हम ए बोलते हैं, और भी का शब्द चिन्ह है ये, तो ये अभी का पूरा शब्द चिन्ह है। तो का हमारे पास शब्द चिन्ह है, तो बहुत और बुरा का शब्द चिन्ह होता है, एक ही होता है शब्द चिन्ह, तो बहुत। अब देखिए आपको शब्द चिन्ह बहुत और बुरा दोनों का एक ही शब्द चिन्ह है, तो अब आप सेंटेंस को जैसे यूज कर रहे हैं, आप इसको बहुत लिख रहे हैं, तो जब आप इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उस टाइम आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आपने ये शब्द चिन्ह बहुत के लिए यूज किया है या बुरा के लिए यूज किया है। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा, आप आउटलाइंस को आराम से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तो बहुत सवेरा है, तो सवेरा का शब्द चिन्ह है सवेरा है, तो देखिए है का ये शब्द चिन्ह है, आप चाहें तो सवेरा के साथ इसको इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं, सवेरा है। नहीं के लिए शब्द चिन्ह है नहीं, देर शब्द चिन्ह है, हो शब्द चिन्ह है हमारे पास, और जाएगी, तो देखिए जा, ये और गी, फुल स्टॉप लगा देंगे। जा के साथ दोस्तों जो ये को जब हम अटैच करते हैं तो थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता, बस इसको हमें इसी प्रकार से करना होता है, जा और थोड़ा सा बैक लेके ये बनाना होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये रे की तरह लगता है, तो देखिए जब जा में हम रे जोड़ते हैं तो यहाँ जय जहाँ से एंड होता है वहीं से रे स्टार्ट हो जाता है,
तो जब हम ये अटैच करेंगे तो क्या करेंगे, जा और थोड़ा सा बैक लेके और फिर ये बनाएंगे। तो ये जो गैप है ये वाला, इससे हमें ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये है, क्योंकि जे में ये को जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसको आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये जर है और ये जय है, थोड़ा सा बैक लेके हमें ये बनाना है तो जाएगी। अब बिना, बिना का हमारे पास शब्द चिन्ह है, आपके, आपके शब्द चिन्ह है हमारे पास, आपके, आए शब्द चिन्ह है ये भी, काम, काम, न, नहीं को जब हम ऊपर लिखते तो उसे क्या पढ़ते हैं हम, न चलेगा। तो देखिए चलेगा, चलेगा, फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क रख देंगे। आगे है कौंसिल, तो देखिए को, न, सी और ल, कौंसिल। अभी औ की मात्रा है लेकिन हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा रख देंगे, तो कौंसिल, सेमी की मात्रा लगा देंगे, या ना भी लगाए तो कौंसिल को कौंसिल आराम से पढ़ा जा सकता है। तो हमने शब्द बना दिया कौंसिल। के शब्द चिन्ह है हमारे पास, कई, कई का शब्द चिन्ह है मेंबरों। तो मेंबरों का हमारे पास देखिए फ्रेंड शब्द चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए शब्द है मेंबरों, मेंबर का शब्द चिन्ह है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसका हमारे पास एक आइडिया होता है, जब किसी शब्द चिन्ह को हमें प्लूरल बनाना होता है, बहुवचन बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर डॉट रख देते हैं। तो मेंबर को हमें अगर मेंबरों लिखना है तो हम क्या करेंगे, मेंबर का शब्द चिन्ह रख के और उसके पास में ये डॉट रख देंगे। इस डॉट का मतलब होता है कि ये बहुवचन है, यानी कि ये मेंबरों, मेंबरों ने। शब्द चिन्ह है हमारे पास जेल का, हमारे पास शब्द चिन्ह है जेल का। निरीक्षण, अब देखिए क्षय जो है उसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर अलग से कोई सिंबल नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, छः का प्रयोग कर सकते हैं हम, छः का, यानी क्षय को छः पढ़ सकते हैं हम। जैसे निरीक्षण होता है, कुछ लोग इसको निरीक्षण बोल देते हैं, या क्षण होता है, दक्षिण होता है तो लोग दक्षिण बोल देते हैं। यानी क्षय को आप छः के रूप में पढ़ के मतलब काम चला सकते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे। निरीक्षण को अगर हम निरीक्षण लिख देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको पढ़ लेंगे। या फिर दूसरा आइडिया ये होता है कि क्षय है ये, तो आप इसको क्या करोगे, कै और क्षय करके, कै क्षय इस प्रकार से पढ़ेंगे आप इसको, या तो क्षय को, या फिर छः से पढ़ेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से या तो हमें जैसे कै क्षय लगा देंगे, या ज़रूरत के हिसाब से हम छः लगा देंगे निरीक्षण के लिए, क्योंकि क्षय जो है इसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर व्यंजन नहीं है। तो देखिए निरीक्षण, तो हम क्या करेंगे, न में रे का आंकड़ा लगा देंगे, निरी, यहाँ से छः लगाएंगे और न का आंकड़ा जोड़ देंगे, निरी, ई की मात्रा है निरी, और क्षण, निरीक्षण। अब निरीक्षण को हम क्या पढ़ेंगे, निरीक्षण। कर, तो कर के लिए क्या करेंगे, कै में रे का आंकड़ा लगा देंगे, कर, आने, शब्द चिन्ह है आने पर। तो देखिए दोस्तों पर का ये वाला शब्द चिन्ह है हमारे पास। आप अगर इसको थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो आप पर की जगह, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं पर, इसका यूज कर सकते हैं आप। तो ये देखिए पै है, पै की एक छोटी सी रेखा है ये, और इसको आप आराम से रे का आंकड़ा लगा हुआ है तो इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पर, आप इसको आराम से पर पढ़ सकते हैं। अगर इसको आप लिखोगे तो मे के लिए भी इसी प्रकार का शब्द चिन्ह है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पर है या मे है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा क्लियर करने के लिए हमें जब पर की आवश्यकता होगी तो हम ये जो शब्द चिन्ह है इसका यूज कर लिया करेंगे। तो आने पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये बेटर लगता है तो। मुझे ये बेटर लगता है, मैं इसका यूज करती हूँ। मैंने आपको दोनों बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। आने पर अपनी, अपनी का शब्द चिन्ह है अपना, अपनी, अपने का अपनी, राय, राय। पेश, शब्द चिन्ह है हमारे पास पेश कर, दिन दी दिया का हमारे पास शब्द चिन्ह है, तो पेश कर दी, फुल स्टॉप। अब आप कर दी को चाहें तो इस प्रकार देखिए अटैच करके भी लिख सकते हैं, कर और दी, कर दी। क्योंकि छोटे छोटे शब्दों को जब आप अब तक आपने जो शब्द चिन्ह सीख लिए हैं, एटलीस्ट आप उनको आपस में जोड़ना, जहाँ आप जोड़ सकते हो वहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, आपको मज़ा आने लग जाएगा, अच्छा लगेगा आपको, और आप और ज़्यादा कोशिश करोगे कि जो शब्द आप जोड़ सकते हो उनको आप जोड़ लिया करें। तो देखिए आप है ना, कर दी को इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कर दी। आगे देखिए मैं, तो मैं का शब्द चिन्ह है मैं, सवेरे, शब्द चिन्ह है हमारे पास,
उठकर, उठ कर, उठकर। सिर्फ का हमारे पास शब्द चिन्ह है, सिर्फ खूबसूरती, इनका शब्द चिन्ह एक ही है, तो सिर्फ दूध, दू और ध, दूध पीता। अब देखिए पीता को हम पूरा लिखेंगे पै और तय, टाइम लगेगा। तो हमने ये पढ़ा था कि क्रिया जो होती है उसमें अगर हम डायरेक्ट तय का आंकड़ा लगा दिया हमने, मान लीजिए पीता लिख दिया, तो पीत को हम पीता पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए पीता और हूँ फुल स्टॉप। अब देखिए मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीत हूँ, तो पीत हूँ नहीं होता, पीता हूँ होता है। इसको आप इस प्रकार से पढ़ लिया करेंगे। तो क्रिया जब आती है आप लास्ट में तय का आंकड़ा यूज कर सकते हैं, इसमें मात्रा की ज़रूरत नहीं है। मात्रा जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो खुद अपने विवेक से लगा लिया करेंगे। दूध पीता हूँ, इससे शब्द चिन्ह है हमारे पास, इससे बदन, ब द और न का आंकड़ा बदन पर का मैंने बताया था ये वाला शब्द चिन्ह यूज कर सकते हैं आप। तो पर रौनक, देखिए रो न और क्या, रौनक। आती, आता का शब्द चिन्ह आती, यहीं से हम या तो देखिए है को अलग लिख लेंगे, आती है, और अगर आप चाहें तो इन दोनों को आप एक साथ कैसे लिखेंगे, आती और है, आती है। यानी कि आता, ये आता, आती, आते का जो शब्द चिन्ह है उसी में हम लाइन से ऊपर लिखते हैं इसको। तो पहला जो शब्द चिन्ह होता है उसका जो स्थान है उसको हम वहीं पे लिखेंगे। आता का शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर होता है, यहीं से हम इसमें है अटैच कर देंगे, आती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये है उल्टा हो गया, लेकिन जब आप किसी शब्द में है को जोड़ोगे तो ज़रूरत के हिसाब से आपको उल्टा भी करना पड़ेगा। तो आती है और शब्द चिन्ह है हमारे पास खूबसूरती, तो खूबसूरती का शब्द चिन्ह है खूबसूरती, बढ़ती। तो देखिए ब और यहीं से ढ, तय का आंकड़ा लगा देंगे। ढ के लिए हम है को काट के यूज करते हैं, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़त है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, बढ़ती है, फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे देखिए सीरियल नंबर 9 पर आज। तो आज का शब्द चिन्ह है हमारे पास, आज के साधारण शब्द चिन्ह है साधारण। देखिए जहाँ हमारे पास जिन शब्दों के शब्द चिन्ह हैं उनको मैं बार बार कह रही हूँ, हमें शब्द चिन्ह का ही यूज करना है, और जिन शब्दों को हम जोड़ सकते हैं उनको हमें जोड़ के लिखना है। जलसा शब्द चिन्ह है हमारे पास, जलसा में शब्द चिन्ह है हमारे पास कई प्रश्नों, प्र से और न, प्रश्नों पर। अभी देखिए प्रश्नों पर, तो पर मैंने बताया था पर का ये भी शब्द चिन्ह होता है, लेकिन मैं इसका यूज करती हूँ, आपको ये अच्छा लगे आप इसका यूज कर सकते हैं। पर अच्छा शब्द चिन्ह है हमारे पास, अच्छा। वाद विवाद, तो देखिए वा द वी वा और द, वाद वी के लिए हमें क्या करना है, ई की मात्रा रखनी है, वी वा द, वाद विवाद। रहा, आ की मात्रा दे देंगे, फुल स्टॉप, रहा। नगर में शब्द चिन्ह है जल, शब्द चिन्ह है बिजली का शब्द चिन्ह है हमारे पास, जेल का शब्द चिन्ह है आदि, आदि के प्रबंध। तो देखिए न का आंकड़ा लगाएंगे और प्रबंध पर। अब आप देखिए आप चाहें तो प्रबंध के साथ में पर अटैच कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से आप अटैच करेंगे। देखिए ब न ध और यहीं से आप पर को अटैच कर देंगे, तो आप इसको पढ़ लेंगे प्रबंध पर बहस। तो ब है और स, बहस रही, ई की मात्रा दे देंगे। शुरू, तो शुरू का हमारे पास शब्द चिन्ह है शुरू में, तो कुछ। गर्मा गर्मी, तो देखिए गर्मा गर्मी रही। परंतु शब्द चिन्ह है हमारे पास, परंतु जल्दी ही, तो जल्दी का शब्द चिन्ह है जल्दी ही, शब्द चिन्ह है सारा काम खत्म। तो देखिए ख त और मैं, खत्म। ये सॉरी मैंने ये लगा दिया डैश, इसका मतलब है कि कै के जब भी पहले स्टार्ट में हम तिरछा एक डैश लगा देते हैं, इसका मतलब है कै कटा हुआ है, यानी कि ये ख है। तो मतलब मुझे ये जो लिखना था इस प्रकार से, ख़त्म।
तो ये जो ख को मैंने काटना था वो मैंने यहीं पर काट दिया, ख़त्म। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि हम देखिए ख लिखेंगे इस प्रकार से, हम क लिखेंगे और फिर वापस आके हम इसको काटेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं पे इस प्रकार से क को काट के ख बना लेते हैं। इसके रूल आगे आएंगे तो मैं सबको आपको काटना सिखाऊंगी। ख़त्म ये मैंने लिख दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ख़त्म हो गया, गया का शब्द चिन्ह है फुल स्टॉप। तो दोस्तों इस प्रकार आज का ये जो लेसन हमारा 33 है वो कंप्लीट हो गया। आप इसके बहुत अच्छी तरह और बार बार, और जब तक ये आपको इसको अच्छी तरह क्लियर ना हो जाए, आप इसको बिना सोचे समझे सुनते ही लिखना ना शुरू कर दें, तब तक इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी होगी और उतनी आपकी जो कन्फ्यूज़न है आउटलाइन से वो भी क्लियर होती जाएंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको पता चलेगा। अभी काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में, और भी जैसे है इधर बिहार हाई कोर्ट में, तो वैकेंसी भी काफ़ी आई हुई है। आप इनकी तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको अगर यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।